और चलिए इस राय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात मथुरा में चल रहे ब्रज रज महोत्सव की कर लेते हैं। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में 14 दिनों का ब्रज रज महोत्सव चल रहा है, जिससे पूरा शहर कृष्णमय हो गया है। कृष्ण की भक्ति में अलग अलग तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम यहां पर आयोजित किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री मोदी भी मथुरा पहुंचे। वो महोत्सव में होने वाले प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं। उत्सव के केंद्र में मीराबाई की भक्ति है। पूरे भक्ति भाव के साथ इस महान संत की 525वीं जयंती मनाई जा रही है। हेमा मालिनी समेत कई नामचीन कलाकार इस अवसर पर अहम प्रस्तुति दे रहे हैं और ब्रज धाम में कृष्ण भक्ति की अद्भुत विरासत का उत्सव मना रहे हैं। जहां तक नजर जाती है पूरे ब्रजधाम में भक्ति, उत्साह, उमंग, उल्लास और रोशनी के तमाम रंग बिखरे पड़े हैं। कहीं बांके बिहारी का जय घोष है तो कहीं राम नाम की गूंज। कहीं नृत्य नाटिका की छटा है तो कहीं भक्ति उमंग की रसधार। इस वक्त कान्हा की नगरी ब्रजरज महोत्सव के अद्भुत पावन रंगों से सजी है। भक्ति और उल्लास से भरी मथुरा इस अवसर पर मीराबाई की जयंती भी मना रही है। स्थानीय सांसद हेमा मालिनी समेत कई बड़े कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से ब्रजरज महोत्सव में चार चांद लगा रहे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मेरे बीच में खुद प्रधानमंत्री भी इस खूबसूरत पल के गवाह बन रहे हैं। खास बात यह है कि यहाँ ब्रज की कला और संस्कृति के साथ ही देश के अलग अलग राज्यों की संस्कृति की झलक भी देखने को मिल रही है। यहाँ यूपी के अलावा राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों के कलाकार अपनी अपनी पारंपरिक वेशभूषाओं में प्रस्तुतियां दे रहे हैं, जिसके चलते पूरा उत्सव का परिसर भारत की अलग अलग संस्कृतियों से सजा है। इस बार इस उत्सव में हस्तशिल्पियों के भी कई स्टॉल्स लगे हैं, जिसमें ब्रज में बनी ठाकुर जी की पोशाकें, लखनवी कुर्ते, बनारसी साड़ियां, फिरोजाबाद की चूड़ियां समेत पूरे उत्तर प्रदेश के कई दूसरे प्रोडक्ट्स भी यहां उपलब्ध हैं, जिनकी खरीदारी के लिए लोग यहां आ रहे हैं। अलग अलग राज्यों का पारंपरिक खाना भी वहां की संस्कृति को झलकाता है। ब्रज के खाने के साथ ही यहाँ सभी राज्यों के खाने का स्वाद भी लेने को मिल रहा है। मथुरा से ऐश्वर्या पालीवाल, सुशांत मेहरा और मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मीराबाई जन्म महोत्सव ब्रज रज उत्सव का खास हिस्सा होगा, जिसकी शुरुआत आज से होगी और 1 साल तक ये महोत्सव चलता रहेगा। जी हाँ, देखिए वैसे तो मीराबाई की जयंती बीत चुकी है, लेकिन इस बार ब्रज रज उत्सव इस महान संत को समर्पित किया गया है और कला संस्कृति के इस पावन पर्व में कृष्ण भक्ति के अद्भुत रंग देखने को मिल रहे हैं। श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो गई थी मीराबाई। भगवान श्री कृष्ण के लिए सब कुछ त्याग कर जोगन बन गई थी मीराबाई। भक्ति की प्रतिमूर्ति मीराबाई गिरिधर गोपाल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए चर्चित है। राजस्थान के मेवाड़ की मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण को अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया था। अब कृष्ण नगरी मथुरा में ब्रज रज उत्सव का आयोजन हो रहा है तो मीराबाई की याद आना लाजमी है। खास बात यह है कि इस साल मीराबाई की 525वीं जयंती मनाई जा रही है। वैसे तो मीराबाई की जयंती शरद पूर्णिमा के अवसर पर मनाई जाती है, लेकिन अब जब कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में ब्रज रज उत्सव हो रहा है तो इसे मीराबाई को ही समर्पित किया गया है। फिर ये जो मीरा के ऊपर जो फेस्टिवल है वो 1 साल तक सारे देश में चलता रहेगा, लेकिन वो स्टार्ट हो रहा हमारे मथुरा के इस पुण्य कृष्ण की भूमि पर। ब्रजभूमि से जनप्रतिनिधि होने के नाते ब्रजरज महोत्सव में हेमा मालिनी की अहम भागीदारी है। साथ ही साथ भगवान कृष्ण और मीराबाई के प्रति हेमा मालिनी का खास लगाव भी ब्रजरज महोत्सव को
मीरा से जोड़ने की एक खास वजह मानी जा सकती है, क्योंकि पहली बार ब्रजरज महोत्सव में मीरा जयंती पर केंद्रित आयोजन हो रहा है। जैसे राधा जैसे मीरा, तो मीरा का बहुत किया पहले, उसके बाद ही राधा का भी मैंने स्वरूप लिया, तो मैं दोनों मेरे लिए बहुत ही प्रिय हैं। खास बात ये भी है कि हेमा मालिनी ने 1979 में बनी संत कवयित्री मीराबाई के जीवन पर आधारित फिल्म में मीरा का किरदार भी निभाया था। अब एक बार फिर से ब्रजरज महोत्सव के अवसर पर हेमा खुद मीरा पर आधारित नाटिका में मीरा की भूमिका को जीवंत कर रही हैं और ब्रजमंडल में मीराबाई की भक्ति भावना के रंग भर रही हैं। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए सीधे आपको ब्रजभूमि हम लिए चलते हैं। सुशांत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत, आज भव्य कार्यक्रम होने वाला है। हालांकि 14 तारीख से शुरुआत इसकी हो गई है ब्रजरज महोत्सव की, लेकिन इस वक्त वहां पर क्या कुछ देखा जा रहा है? प्रधानमंत्री पहुंच चुके होंगे और जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर प्रधानमंत्री का किस समय कार्यक्रम है? देखिए, मैं आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहूंगा अपने कैमरा पर्सन राजा के जरिए कि किस तरीके से भव्य स्वागत की तैयारी प्रधानमंत्री की यहाँ पर जो है वो की जा रही है ब्रज महोत्सव को लेकर के। क्योंकि अब से थोड़ी देर में अगर कहा जाए तो प्रधानमंत्री जो है वो जन्मभूमि में पहुंचेंगे। लोकतंत्र के इतिहास में ये पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री जो है वो जन्मभूमि जो है वो कृष्ण जन्मभूमि में पहुंच करके उसी कारावास में उस गर्भगृह के अंदर पहुंचेंगे और उसके बाद मां मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ पर पहुंचेंगे मीराबाई के इस कार्यक्रम के अंदर, जो कि 125वीं जयंती है उसको लेकर के बड़ी संख्या में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री का कि जब यहाँ पर वो पहुंचे, और उनको लिए कई सारी उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री से कि इस बार जो मथुरा कॉरिडोर है उसका उद्घाटन जो है वो हो, उसको लेकर के प्रधानमंत्री जो है वो घोषणा करे। इसको लेकर के भी यहाँ पर उम्मीद जो है वो जताई जा रही है और नारे यहाँ पर लगते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो मौजूदा सांसद हैं और फिल्म एक्ट्रेस है हेमा मालिनी, वो मीराबाई के प्रस्तुति भी जो है वो पेश करेंगे, उसका भी इंतजार रहेगा। लेकिन एक बहुत ही भव्य स्वागत जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। कई सारे लोग हैं। कहाँ से आप आए? मैं सर यहीं से मथुरा से ही हूँ। मेरा नाम राजीव मिश्रा है, मैं रेलवे में एक एम्प्लॉय हूँ और मेरी पूरी फैमिली आई है। सारे लोग बहुत एक्साइटेड हैं। प्रधानमंत्री पहली बार जन्मभूमि पहुंचे हैं, इससे पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं पहुंचा। कितनी प्रधानमंत्री से आपको उम्मीदें, और क्या आज लोकतंत्र को लेकर के जिस तरीके से मथुरा कॉरिडोर है उसको लेकर के भी कुछ उम्मीद कर रहे हैं? लोगों को बहुत उम्मीदें हैं और ये कंफर्म है कि मोदी साहब और योगी साहब दोनों उम्मीदों पे बहुत खरा उतरेंगे। पब्लिक बहुत ही ज्यादा खुश है, पब्लिक में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग काफी ज्यादा खुश हैं और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यहाँ पर नारे लगते हुए आपको नजर आएंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो आगे की भी तस्वीरें जो है वो दिखाए, और सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है आप देखेंगे यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस एसपीजी ने पूरा इस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया ताकि कोई भी परिंदा जो है वो पर ना मार सके। यहाँ से मैं आपको बता दूं कि जन्मभूमि में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को पूरा करने के बाद बाय रोड जो है प्रधानमंत्री जो है यहाँ पर रेलवे जो है ग्राउंड पे जो है वो पहुंचेंगे। लोग जो है वो काफी ज्यादा उत्साहित है। कहाँ से आप? जी सुशांत, आपके पास हम लौटते हैं, एक बार रुक करते हैं ऐश्वर्या का जो हमारे साथ जुड़ गई हैं। ऐश्वर्या, आज कविता कृष्णमूर्ति, हेमा मालिनी जैसे कलाकार जो है मंच पर होंगे। प्रधानमंत्री किस वक्त पहुंचेंगे और हेमा मालिनी का कार्यक्रम किस वक्त होगा? देखिए, इस समय थोड़ा सा बताना मुश्किल है क्योंकि कार्यक्रम तो 4:30 बजे शुरू होना था, लेकिन जो हमें समझ आ रहा है वो ये है कि कार्यक्रम लगभग 40-45 मिनट डिले हो चुका है। प्रधानमंत्री पहले कृष्ण जन्मभूमि में जो मंदिर है वहां पर जाएंगे, वहां पे पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद यहाँ पर इस स्थल पर आएंगे जहां पर एक कार्यक्रम जो है वो किया जाएगा। हेमा मालिनी जो है वो मीराबाई के जो गाने हैं उनके ऊपर परफॉर्म करेंगी। और मीराबाई का महत्व देखिए आप इसी बात से समझ सकते हैं कि अंदर घुसते ही सबसे पहला जो चित्र आपको नजर आता है वो है मीराबाई का। यहाँ पर कई सारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने मीराबाई के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्री कृष्ण, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ और मीराबाई का खुद एक साक्षात बड़ा सा स्टैचू यहाँ पर जितने आर्टिस्ट हैं उन्होंने बनाकर रखा है। अनिल सोनी नाम है जो आर्टिस्ट है इनसे बात करते हैं। अनिल जी, आपने ये सब जो कलाकृति की है, क्या और जगह भी आप मीराबाई की इसी तरीके की कलाकृति करते हैं? जी, ये रंगोली आर्ट है। ये लगभग मैं 5 वर्षों से कर रहा हूँ और कलाकारी तो पिछले 25 वर्षों से कर रहा हूँ। तो ये एक अलग विधा है जिसमें अलग तरीके से इसको प्रेजेंट करना पड़ता है। क्या आप
आपको ऐसा लगता है कि मीराबाई और श्री कृष्ण और मथुरा की अगर बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ आएंगे, तो क्या आपको लगता है कि मथुरा नगरी के लिए जो कॉरिडोर की बात हो रही है, काम भी शुरू हो चुका है, तो आपको लगता है काशी विश्वनाथ के जैसे मथुरा का भी एक जो है पुनर्निर्माण जो होगा वो किया जाएगा कॉरिडोर के बाद? जी बेशक ये होगा, क्योंकि हम पिछले 9 वर्षों से देख रहे हैं कि किस तरह से हर जगह को नया उद्धार हो रहा है और हमारे सनातन धर्म को लेके आगे बढ़ा जा रहा है। तो ये पावन भूमि है हमारी ब्रज, यहाँ जरूर होना चाहिए, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। पावन भूमि है ब्रज, यही बात जो है यहाँ के जो आसपास के नागरिक हैं वो भी कई बार बोल चुके हैं और उनका ये कहना है कि इतने सालों बाद पहली बार मीराबाई जैसे जो संत हैं उनको लेकर सरकार जो है वो सोच रही है और कहीं ना कहीं कोशिश ये की जा रही है कि एक पुनर्निर्माण जो है जो इस भूमि का है मथुरा का, जिस तरीके से हमने काशी में देखा, जिस तरीके से हम अयोध्या में देख रहे हैं, उसी तरीके से मथुरा में भी अब एक पुनर्निर्माण संगम जो है वो आपको नजर आएगा। डेवलपमेंट की बात भी कर रहे हैं। एक और चीज ऐश्वर्या वो ये कि अगर हम मथुरा की बात कर रहे हैं ना, पीछे जो तस्वीरें मुझे दिखा दे रही है, मुझे डेकोरेशन दिखाई दे रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के आगमन के मौके पर पूरी मथुरा नगरी को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। कैमरा लेंस के जरिए अगर आप पैन करके दिखा सकें क्या डेकोरेशन की गई है पीछे की तस्वीरें जरा। देखिए बिल्कुल हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। आपको हमने दिखाया किस तरीके से मीराबाई का जो स्टैचू है वो एकदम एंट्रेंस के ऊपर है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो राधा रानी जो है उनके कई सारे स्टैचू, आपकी तस्वीरें भी ऐश्वर्या दिखाएंगे जो आप दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये इस वक्त काफिला शायद हम प्रधानमंत्री का दिखा रहे हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री का ये काफिला बढ़ चला है और जैसा कि हमारे संवाददाता लगातार बता रहे थे कि कृष्ण जन्मभूमि पहले प्रधानमंत्री वहां पर जाएंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल रहेंगी और वहां पर पूजा अर्चना। देखिए ये प्रधानमंत्री का काफिला है, प्रधानमंत्री संभवतः देखिए इसी गाड़ी में वो मौजूद है और देखिए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए गाड़ी उनकी आगे बढ़ रही है और अपने आप में ये काफी महत्वपूर्ण है और ये तस्वीर भी काफी इंपॉर्टेंस इसलिए रखती है क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है जब हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो ब्रज भूमि पहुंचे हैं। इससे पहले आज तक कोई भी प्रधानमंत्री ब्रज भूमि यहां नहीं पहुंचा था। ये पहली बार हो रहा है जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार ब्रज भूमि पहुंच रहे हैं। इसीलिए जाहिर सी बात है जो ब्रज भूमि के लोग हैं उनमें हर्षोल्लास काफी ज्यादा है। तो सीधी तस्वीरें हम आपको मथुरा से दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ता हुआ और 5:20 हुए हैं। हालांकि 4:30 के आसपास समय दिया गया था कार्यक्रम के शुरू होने का, लेकिन थोड़ा विलंब जरूर हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, काफिला आगे बढ़ रहा है और पूजा अर्चना करने के बाद कृष्ण जन्मभूमि में जहां पर हमारे संवाददाता जिस ग्राउंड में मौजूद हैं वहां पर आपको हम बता दें भव्य कार्यक्रम होने वाला है जहां पर एक नाट्य मंचन होने वाला है जिसमें जो वहां की सांसद हैं हेमा मालिनी वो वहां पर मीराबाई का मुख्य किरदार निभाने वाली है। कई बड़े बड़े स्टार्स जो हैं चाहे वो सिंगर्स हों या फिर एक्टर्स हों वो वहां पर परफॉर्मेंस देने वाले हैं। कविता कृष्णमूर्ति भी रहने वाली हैं, उनके भी परफॉर्मेंस होंगे। कई और जो कलाकार हैं वो भी रहेंगे। ऐश्वर्या के पास एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। ऐश्वर्या, प्रधानमंत्री का काफिला लगातार आगे बढ़ता हुआ, लेकिन इंतजार जो वहां के लोग हैं जरा उनसे बताइए, उनसे बात करवाइए कि ब्रज भूमि के लोग जो हैं वो कितने उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री पहली बार हमारे देश के वहां पहुंच रहे हैं। देखिए लोगों से बातचीत करेंगे, आगे बढ़ेंगे और जो लोग वहां खड़े हैं उनसे बातचीत करते हैं। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं ये राधा रानी और श्री कृष्ण जो हैं इनकी कई सारी मूर्तियां जो हैं यहाँ पूरे इस इलाके के अंदर लगा दी गई है। सिर्फ यही नहीं, आपको दिखा दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी बड़े बड़े कटआउट्स जो हैं वो यहाँ पे लगा दिए गए हैं क्योंकि पहली बार हम इंडिपेंडेंस हमें 1947 में मिली थी, लेकिन उसके बाद पहली बार एक प्रधानमंत्री जो है वो कृष्ण जन्मभूमि में आए हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए ये जो भूमि है मथुरा भूमि ये जो है यहाँ उनका बहुत पुराना यहाँ से एसोसिएशन रहा है। 1990 के अंदर भी प्रधानमंत्री जो है जब वो इस क्षेत्र के अंदर थे तो यहाँ पर आते थे और अब बतौर प्रधानमंत्री वो आए हैं। लोगों का ये भी कहना है कि 2024 का जो डंका है जो कहीं ना कहीं अयोध्या से बजाया जा रहा है, काशी से भी उसको बजाया जाएगा और मथुरा में जिस तरीके का आज अनाउंसमेंट किया जाएगा उससे भी 2024 का डंका जो है वो हमें सुनने में मिलेगा कि यहां से किया जाएगा। कहीं ना कहीं लोग इसको 2+2 भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री के यहां आने का मकसद है क्योंकि राजस्थान में भी मीराबाई के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, उनकी बहुत मान्यता है और राजस्थान का चुनाव आने वाला है तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री की ये कोशिश हो, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश हो कि उनके वोटर्स को भी अपील की जाए। तो पॉलिटिकली भी ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और कॉरिडोर की अगर बात करें
तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में ही कह दिया था कि अब जो तीर्थ स्थान है, हिंदुओं की आस्था के जो स्थान है, चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, इन सभी के ऊपर काम किया जाएगा और कॉरिडोर की शुरुआत भी अब कर दी गई है। ऐश्वर्या, ये भी कहा जा रहा है कि आज प्रधानमंत्री मीराबाई के डाक टिकट को जारी करेंगे, तो इसके बारे में कुछ और जानकारी दीजिए। ऐश्वर्या, 525वां बर्थ जो आज 525th जो है वो आज बर्थ जो उत्सव है वो मनाया जा रहा है मीराबाई का। हर साल यहाँ पे काफी धूमधाम से इसको मनाया जाता है और कहीं ना कहीं हमने देखा कि जो भी यहाँ का मुख्यमंत्री रहता है उत्तर प्रदेश का, उसके लिए भी ये जो पूरा ब्रज क्षेत्र है ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री आज 225th जो डे है उसका महत्व को ध्यान में रखते हुए आज जो है एक कमेमोरेटिव कॉइन जो है उसको भी निकालेंगे। तो कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि बहुत सारी चीजों को एक साथ मिलाया जाए और कॉरिडोर, देखिए हमने देखा किस तरीके से काशी के अंदर पूरी एक जो लोगों का डेवलपमेंट जो था, लोग जिस तरीके से जाते थे, अगर हम टूरिज्म की बात करें, वो सब चीजें जो है वो अब बदल चुकी है। तो वो सब चीजों को करने के लिए जरूरी है कि एक कॉरिडोर बनाया जा सके। और जन्मभूमि, देखिए कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, बात की जा रही है कि एक सर्वे कराया जाए, क्योंकि जो शाही लेकिन चलते हैं सुशांत के पास। सुशांत, इस वक्त आपसे जानना चाहेंगे, जरा अपने कैमरामैन को भी साथ ही साथ कहिए कि वो तस्वीरें भी हमें दिखाई। देखिए आज बहुत बड़ा कार्यक्रम है वहां पर। अगर ब्रज की बात करें तो ब्रज के कण कण में कान्हा है और कान्हा का नाम लेते ही मीरा का नाम अपने आप जो है वो सामने आ जाता है। तो ऐसे में ब्रजभूमि पर किस तरह का कार्यक्रम आज होने वाला है और मीरा को लेकर खास करके वहां पर किस किस तरह के कार्यक्रम होने वाले हैं? एक तो नाट्य मंचन होने वाला है, इसके अलावा और क्या कुछ होने वाला है? देखिए श्वेता, आपने सही कहा कि ब्रिज के कण कण में भगवान श्री कृष्ण जो है वो बसते हैं और हम इस वक्त मौजूद हैं ब्रिजवासियों के बीच में। ब्रिज की गलियों से यहाँ पर पहुंचे हैं, लोगों में एक अच्छा खासा जोश जो है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आज प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, क्या तैयारियां? आज हम बहुत खुश हैं, मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं। मोदी जी आज पहली बार मथुरा आ रहे हैं। यहाँ पर युवा बहुत खुश हैं यहाँ पर और आज सौगात देके जाएंगे मोदी जी। आज कौन सा दे रहे हैं, जन्मभूमि गए हैं और बिहारी जी के लिए आज कॉरिडोर भी दिया है मोदी जी ने। युवाएं बहुत खुश हैं यहाँ पर आज पहली बार और पता नहीं क्या। सुशांत, उनसे पूछे कि इनको उम्मीदें क्या है, युवा वर्ग है ये, तो इनको प्रधानमंत्री से कुछ उम्मीदें होंगी, कुछ अपेक्षाएं होंगी? क्या प्रधानमंत्री से आज उम्मीद, अनलिमिटेड उम्मीदें हैं। प्रधानमंत्री जी आज लगभग हजारों करोड़ रुपए की सौगात देने वाले हैं ब्रजभूमि को, जो कि आज तक किसी ने नहीं दिया है। अच्छा सुशांत, ये पूछे कितने उत्साहित हैं ये मीराबाई के रूप में हेमा मालिनी को देखने के लिए? सेना का मैं एक सैनिक होने के नाते मैं देश को ये बताना चाहता हूँ, मोदी जी सेना के लिए बहुत ही मार्गदर्शक रहे और भक्ति के लिए मथुरा में भी उनका बहुत योगदान रहा है। यहाँ पे महिलाएं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। ये बताइए कि बतौर यहाँ पर सांसद हेमा मालिनी जो है वो मीराबाई के गीत पर एक अपनी पेशकश जो है वो पेश करेंगी। मीराबाई को लेकर के हेमा मालिनी की जो प्रस्तुति पेश करेंगी हेमा मालिनी, उसको लेकर कितने उत्साहित हैं आप? हम सब बहुत उत्साहित हैं क्योंकि हम उनको जो है पिक्चरों में देखते थे और आज हमारी सांसद यहाँ पर जो प्रस्तुति देंगी उसके लिए हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हम लाइव आमने सामने देखेंगे और वो यहाँ बहुत अच्छा कार्य भी कर रही हैं। तो इस प्रोग्राम को देखने के लिए हम क्या सभी लोग उत्साहित हैं। सुशांत, जरा अपने कैमरामैन को बताइए कि जरा पैन करके हमें पूरा वो इलाका दिखाए, क्योंकि जहां तक हमें जानकारी है बहुत बड़ा वो ग्राउंड है जहां पर ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है। तो वो इलाका दिखाइए और क्या अलग अलग स्टेजेस बने हैं, किस तरह की व्यवस्था है वहां पर, वो सब भी बताएं हमें। खुशियां है, चारों तरफ सफाई है, स्वच्छता है। जी श्वेता, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये पूरा भव्य पंडाल जो है वो बनाया गया है और यहाँ पर मेन स्टेज जो है वो यहाँ पर नजर आएगा और उसके साथ ही दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो 2 स्क्रीन जो है वो लगाई गई है, क्योंकि ये इतना बड़ा पंडाल है कि यहाँ पर तकरीबन 10 से 12, 15, 20 हजार की जो लोग हैं उनके समर्थक जो है वो पहुंचे हैं इस प्रधानमंत्री की इस पूरे भव्य कार्यक्रम को देखने के लिए। ऐसे में लोगों को प्रधानमंत्री से जो उम्मीद है, उनकी एक झलक पाने की यहाँ पर जो उम्मीद है वो कहीं टूटे ना। और ऐसे में यहाँ पर बड़ी बड़ी स्क्रीन जो है वो लगाई गई है। लगभग 15 से 20 हजार से ज्यादा लोग जो है वो इस पूरे भव्य पंडाल के अंदर मौजूद है। इसके अलावा इससे ज्यादा भीड़ जो है
जन्मभूमि से लेकर के जो ये पंडाल है, ग्राउंड है, उसके बीच दोनों सड़कों पर प्रधानमंत्री का अभिवादन स्वीकार करने के लिए जो लोग हैं वो मौजूद हैं। मोदी मोदी प्रधानमंत्री के नारे जो है वो लग रहे हैं। इसके अलावा तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि ये एक तरफ आपने तस्वीरें देखी होंगी, अपने कैमरा पर्सन राजा से कहूंगा कि वो तस्वीरें दूसरे तरफ भी दिखाएं कि किस तरीके से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री का। यहाँ पर आप देखेंगे कि स्क्रीन यहाँ पर लगाई गई है, इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री का यहाँ पर, और उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जो है वो यहाँ पर जब पहुंचेंगे तो कई सारी घोषणाएं जो है वो करेंगे। कहाँ से आप आए? मथुरा से आए हैं। ये बताइए कि क्या उम्मीद प्रधानमंत्री से आज? हमें बहुत कुछ उम्मीद है, हमारे लिए बहुत अच्छा ही करेंगे, जो करेंगे हमारे मथुरा ब्रज के लिए बहुत अच्छा करते हैं। बतौर सांसद हेमा मालिनी यहाँ पर प्रस्तुति पेश करेंगी। हेमा मालिनी जी से मुलाकात होगी, एक प्रस्तुति मीराबाई को लेकर के, उसको कितनी उम्मीदें? सॉरी, उससे कितनी उम्मीदें हेमा मालिनी? आप उससे भी काफी उम्मीद से कितनी उम्मीदें? आज बहुत उम्मीद है, जब वो आ रहे कुछ ना कुछ बड़ी घोषणा करके जाएंगे। आइए आपको अब हम सीधे लिए चलते हैं ब्रजभूमि, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। यहां पर मथुरा में आप देख सकते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि, जहां पर प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। ये पहली बार है जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ब्रजभूमि पहुंचे हुए हैं। मथुरा से सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि की। तो आपको हम बता दें कि अभी अभी प्रधानमंत्री श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचे और वहां पर ठाकुर जी को प्रणाम कर यहां पर पूजा अर्चना की जा रही है और उन्हें भेंट दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। आपको बता दें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद है और यहां पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे कृष्ण जन्मभूमि की आप देख रहे हैं। मथुरा से सीधी तस्वीरें जहां पर पूरे विधि विधान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री कृष्ण की आराधना करते हुए आपको नजर आएंगे। आप देख सकते हैं दूसरी तस्वीरें, जैसे ही वो पहुंचे यहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि, उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे, साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं पूजा पाठ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आपको बता दें कि आज भव्य कार्यक्रम हो रहा है। 14 तारीख से ब्रज रज महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। और आज उसी उत्सव में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। तो सबसे पहले मथुरा पहुंचते ही श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रधानमंत्री पहुंचे और मथुरा में यहां पर श्री कृष्ण का आशीर्वाद लिया और गर्भगृह में यहां पर पूजा अर्चन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी आस्था, उनकी भक्ति श्री हरि के प्रति, शिव के प्रति, और ये गर्भगृह की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जबकि देश का कोई पहला प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचा हो। इससे पहले कोई भी प्रधानमंत्री ब्रजभूमि नहीं पहुंचा था। इसलिए अपने आप में भी ये बात उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे और इसी के साथ वो देश के पहले प्रधानमंत्री भी बन गए जो कि ब्रजभूमि पहुंचकर यहां पर उन्होंने श्री कृष्ण की आराधना की है। आपको बता दें कि आज भव्य कार्यक्रम यहां पर रखा गया है। वैसे तो 14 तारीख से ब्रज रज महोत्सव चल रहा है, लेकिन आज मीराबाई की 525वीं जन्मोत्सव के मौके पर भी यहां पर कई कार्यक्रम होने वाले हैं। सुशांत हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। सुशांत, तस्वीरें आ रही है सीधे मथुरा से जहां पर हम देख रहे हैं श्री कृष्ण जन्मस्थली से तस्वीरें आ रही है प्रधानमंत्री के पूजन अर्चन की। आप जहां पर मौजूद हैं, क्या आपको अब बताया जा रहा है लगभग प्रधानमंत्री वहां पर कब तक पहुंचेंगे और उसके बाद किस किस तरह का कार्यक्रम होने वाला है? लोगों को संबोधित भी जाहिर बात है कि वो करेंगे। हाँ, देखिए मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री जो है वो कृष्ण जन्मभूमि पर जो है वो पहुंच चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण की आराधना वहां पर कर रहे हैं और उसके बाद बाय रोड जो है वो तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर का सफर है, उसके जरिए वो यहाँ पर पहुंचेंगे जो कि रेलवे ग्राउंड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में तमाम जो लोग हैं उनका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पहुंचने के साथ ही प्रधानमंत्री जो है वो लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे। लोगों को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो कई सारी घोषणाएं जो है वो करेंगे। लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री जो है वो एक भारत का डाक टिकट जो है वो जारी करेंगे। मीराबाई को लेकर के एक प्रस्तुति जो है डॉक्यूमेंट्री जो है वो यहाँ पर पेश की जाएगी। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है उनका भाषण होगा और उसके बाद प्रधानमंत्री अपनी बात जो है वो रखेंगे। अब से थोड़ी देर में अगर कहा जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री का
जो कृष्ण जन्मभूमि है वो वहां पर पहुंच चुके हैं, वहां पर पूजा आराधना कर रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो तस्वीरें भी दिखाते जाए, क्योंकि इस पूरे ग्राउंड में जो तमाम लोग हैं वो इस वक्त इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो जल्द से जल्द यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि अब से थोड़ी देर का वक्त बचा, तकरीबन अगर कहा जाए क्योंकि 4:30 बजे के आसपास का ये कार्यक्रम था, लगभग 1 घंटा ये प्रोग्राम पूरा लेट है। और उसके बाद अब प्रधानमंत्री कभी भी जो है वो यहाँ पर पहुंच सकते हैं। मैच 10 से 15 मिनट के आसपास अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ पर कार्यक्रम जो है उसका शुरुआत जो है वो की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से मौजूदा सांसद और फिल्म एक्ट्रेस हेमा मालिनी जो है वो भी मीराबाई के गीत पर एक प्रस्तुति जो है वो पेश करेंगी। उसको लेकर के भी लोगों को बेसब्री से इंतजार है कि कब हेमा मालिनी का यहाँ पर प्रस्तुति जो है, उसके बाद यहाँ पर कार्यक्रम जो है वो देखने को मिलेगा, प्रधानमंत्री का भाषण भी जो होगा। फिलहाल बिल्कुल सुशांत, तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को। एक तरफ आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री अभी पूजा अर्चना कर रहे हैं, कृष्ण जन्मस्थली में ही वो मौजूद हैं, और दूसरी तरफ इंतजार उनका हो रहा है रेलवे ग्राउंड पर। ब्रज की धरती पर पधारे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां की सीधी तस्वीरें एक एक करके आपके सामने लगातार रखते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के आगमन के मौके पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री यहाँ पर मंदिर में पहुंचे हैं, उन्होंने बाकायदा यहाँ पर पूजा अर्चना की और प्रधानमंत्री ऐसे पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं जो कि कृष्ण की नगरी में पहुंचे हैं। इसके साथ ही अपने आप में एक अपना अनोखा रिकॉर्ड भी बन गया है। प्रधानमंत्री संत मीराबाई के 525वें जन्म महोत्सव पर यहां पर पहुंचे हैं। कई बड़े कलाकार इस मौके पर अपनी खास प्रस्तुति भी दे रहे हैं। हेमा मालिनी यहां पर प्रस्तुति देंगी, मीराबाई के रूप में वो दिखाई देंगी। और इसी आगमन के मौके पर आपको बता दें कि बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए भी पहुंचे हैं। रेलवे ग्राउंड पर ये ब्रज उत्सव की शुरुआत हुई और उसके साथ ही कई बड़े बड़े कार्यक्रम रखे गए, जिसमें आज प्रधानमंत्री शिरकत कर चुके हैं। और साथ ही यहां पर हेमा मालिनी, कविता कृष्णमूर्ति जैसे कलाकार जो है परफॉर्मेंस देने वाले हैं। हेमा मालिनी की परफॉर्मेंस के बारे में कहा जा रहा है कि वो 1.5 घंटे की बैले परफॉर्मेंस देंगी और शायद अभी कुछ ही देर में प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे, उनकी परफॉर्मेंस के दौरान ही वहां पर मौजूद रहेंगे। और जो लोग वहां पर जमा है उनमें बेहद उत्साह देखा गया, प्रधानमंत्री का इंतजार करते हुए, अपनी सांसद का इंतजार करते हुए, और सभी उत्साहित है कि प्रधानमंत्री वहां पर उनके बीच में होंगे और इस परफॉर्मेंस का लुत्फ उठाएंगे। तो ब्रज उत्सव मनाया जा रहा है, सीधे ब्रजभूमि आपको लिए चलते हैं जहां पर प्रधानमंत्री पहले ही पहुंच चुके हैं कृष्ण जन्म स्थली पर, जहां पर पूजन अभी वो कर रहे थे। और ऐश्वर्या हमारी संवाददाता सीधे वहां से जुड़ रही हैं। ऐश्वर्या, इस वक्त अब जहां पर आप मौजूद हैं, रेलवे ग्राउंड शायद वही वो जगह है जहां पर ये तमाम कार्यक्रम जो है वो होने वाले हैं। लगभग कृष्ण जन्म स्थली से कितनी दूर है ये जगह और प्रधानमंत्री को आने में कितना वक्त लगेगा? क्योंकि न सिर्फ हम बल्कि वहां ब्रजभूमि के जितने भी लोग हैं सबको इंतजार अगर किसी का है तो प्रधानमंत्री के वहां पर आगमन का। देखिए, प्रधानमंत्री के आगमन का इंतजार श्वेता क्यों ना भी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता है कि जिस तरीके का जो एक जगह विश्व के अंदर मथुरा को अब मिली है, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गद्दी पर आए हैं 2014 में, उससे पहले आज तक, जब से हिंदुस्तान को आजादी मिली है तब से लेके अब तक ऐसा नहीं हुआ है। और मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री हैं जो इस पद पर आने के बाद राम जन्मभूमि आए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का बहुत पुराना नाता रहा है, 1990 से प्रधानमंत्री यहाँ पर आते रहे। जब वो यूपी के अंदर थे, जब यहाँ पे घूमते थे, तब वो कृष्ण जन्मभूमि आते थे। लेकिन अब कॉरिडोर की अगर बात करें, जिस तरीके से हमने काशी का कॉरिडोर देखा है, जिस तरीके से बातचीत चल रही है कि अयोध्या में जब एक बार राम मंदिर बन जाएगा, उसके बाद जिस तरीके से, और पिछले कई सालों से हमने देखा है कि अयोध्या नगरी जो है वो भी बनती जा रही है, बदलती जा रही है। तो हर किसी को उम्मीद है कि जब कॉरिडोर बन जाएगा तो मथुरा का भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पुनर्निर्माण होगा। हम अयोध्या की बात कर रहे हैं और उससे आपको बता दें कि प्रभु श्री राम जो है वो यहाँ पर मथुरा नगरी में भी उनकी झलकी और झांकी नजर आ रही है आपको। ऐसी कई सारी झांकियां यहाँ पे बनाई गई हैं। मीराबाई की एक झांकी बनाई गई है, बात करें तो राधा रानी और श्री कृष्ण की झांकी है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रभु श्री राम जो है उनकी भी एक झांकी बनाई गई है। कोशिश यही की जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि जितने भी हम बात करें हिंदुओं से रिलेटेड जो भी वो सारी प्लेसेस हैं, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो काशी हो या फिर वो मथुरा हो, तो इन सब का एक पुनर्निर्माण करने की जरूरत है। और हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री मंच से जरूर कॉरिडोर की बात करेंगे और ये बात भी करेंगे कि किस तरीके से मथुरा और आसपास का जो क्षेत्र है, जो पूरा ब्रज क्षेत्र है, उसके लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र में सरकार किस तरीके से क्या क्या नए प्रोजेक्ट्स लाएगी, इन सब के बारे में प्रधानमंत्री बातचीत करेंगे। हमें उम्मीद है कि अगले 10 से 15 मिनट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर आ जाएंगे।
जी, और ऐश्वर्या, अगर प्रोग्राम की बात करें, जो भव्य प्रोग्राम अभी होने जा रहा है, क्या उसकी शुरुआत हो चुकी है? और जो वहां पर लोग मौजूद हैं उनमें भी काफी उत्साह हमने देखा इससे पहले जब हम हमारे संवाददाता सुशांत से बात कर रहे थे। तो बताइए कितने लोग वहां पर मौजूद हैं, किस तरह का वहां पर उत्साह है, और प्रोग्राम शुरू हुआ या नहीं और कब तक चलेगा? देखिए, प्रोग्राम अभी शुरू नहीं हुआ है। प्रोग्राम जो हमें समझ आता है लगभग 1 से 1.5 घंटे के बीच चलेगा और हेमा मालिनी जो कि सांसद है मथुरा से, वो भी मंच के ऊपर होंगी, योगी आदित्यनाथ भी मंच पर होंगे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े दिग्गज नेता है वो मंच पर होंगे और 225th बर्थ एनिवर्सरी जो मीराबाई की है उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सिक्का जो है वो भी यहां से लॉन्च करेंगे। कॉरिडोर की भी बात की जाएगी और कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लग रहा है कि 2024 का जो एक रास्ता है वो जितने भी धार्मिक स्थल हैं, खासतौर से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, 80 सांसद जो है जाते हैं संसद के अंदर उत्तर प्रदेश से। तो ये क्षेत्र जो है वैसे भी भारतीय जनता पार्टी या किसी भी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो डेवलपमेंट बिल्कुल, कई मायनों में ये जो दौरा है प्रधानमंत्री का वो महत्वपूर्ण है। एक तो ब्रज भूमि में ब्रज उत्सव मनाया जा रहा है, साथ ही साथ 525वीं जन्मोत्सव मनाया जा रहा है यहाँ पर मीराबाई का, तो वो अपने आप में काफी बड़ी बात है। तो अद्भुत कार्यक्रम यहाँ होने वाला है। बहुत धन्यवाद आपका हमें तमाम जानकारी देने के लिए ऐश्वर्या।